Okay, today we are starting with chapter number first, relation and function. This is the first class, and today we'll discuss the introduction. तो बेटा आज हम रिलेशन एंड फंक्शंस टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक? अब मुझे बताइए कि क्या क्या जानती हैं आप? ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ था क्या बेटा? स्कूल में आज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ है। अच्छा, यूनिवर्सिटी को स्टार्ट हुआ है? हाँ जी। कोई बात नहीं, ये चैप्टर बेटा छोटा ही है, बड़ा नहीं है। और एक्चुअल में है ना कि वो चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे तो सारे चैप्टर ना इंटरलिंक है। यानी मेरे कहने का मतलब ये होगा कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी है ना, और एओडी है, इंटीग्रेशन है, ये सारे बेटा ना कॉन्सेप्ट एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो जब मैं एक स्टार्ट करूंगा तो मैं सारे इकट्ठा कराऊंगा, उसे ब्रेक करके नहीं पढ़ाऊंगा। और ये जो टॉपिक है ये 2 से 3 क्लास, 2 क्लास का टॉपिक है। 2 क्लास में लगभग ओवर हो जाएगा, 2 से 3 क्लास में। देन वी विल कंटिन्यू दैट टॉपिक। ओके, चलिए। अच्छा, ये बताइए, रिलेशन फंक्शन के बारे में कुछ जानती हो? बताओ। जितना 11th में पढ़ा था वही पता है। कोई बात नहीं, जो आप जानते हो उतना होता है। रिलेशन यानी कि किसी भी दो सेट या दो चीजों या दो नंबर्स के बीच में कुछ कनेक्शन या कुछ लिंक सेट करना, और फंक्शन उसे रिप्रेजेंट करना इक्वेशन और समथिंग की फॉर्म में। और फंक्शन में लाइक इमेजेस का भी होता है कि इमेज एक ही बनती है काइंड ऑफ। अच्छा, तो रिलेशन को कैसे डिफाइन करोगे? बताओ। रिलेशन मतलब अभी भी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ मुझे, बताओ क्या क्या उसमें होगा। डेफिनेशन एग्जैक्ट तो नहीं है, डेफिनेट याद नहीं है। मतलब रिलेशन की क्या क्या कंडीशन होती है? रिलेशन मतलब बनता कैसे है? तो चीज़ों के बीच मतलब दो सेट है फॉर एग्जाम्पल, और मतलब हम उनके बीच में कुछ कनेक्टिंग सेट कर दे तो रिलेशन बना दे तो रिलेशन बने। चलिए डिस्कस करते हैं हम रिलेशन के बारे में, ठीक है? तो फर्स्ट ये बताइए, मान लीजिए आपके पास एक सेट है 1 2 and 3, ठीक? और मुझे ना एक कार्डिजन निकालना है, ए कार्डिजन ए निकालना है। तो ए कार्डिजन ए क्या क्या होगा बताओ, बोलो। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। वेरी गुड। 3 1 तो रिलेशन होता है ना, रिलेशन, उस रिलेशन के अंदर आज हम टॉपिक ना केवल रिलेशन रखेंगे, फंक्शन है क्योंकि रिलेशन बड़ा टॉपिक है। हम सिर्फ रिलेशन डिस्कस करेंगे, फंक्शन ज्यादा होंगे। ठीक है, रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो जो कार्डिजन प्रोडक्ट होता है बेटा ना, तो हम कहते हैं कि सबसेट। रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है? अ सबसेट ऑफ ए कार्डिजन ए। इट इज नॉट नेसेसरी ए कार्डिजन ए, वो ए कार्डिजन बी भी हो सकता है, ए कार्डिजन सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बी कार्डिजन सी भी हो सकता है। मतलब किसी भी कार्डिजन प्रोडक्ट के सबसेट को हम क्या बोलते हैं? रिलेशन कहते हैं। यानी ये जो पार्ट होता है ना, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? रिलेशन। क्या कहेंगे? रिलेशन। इतनी बात समझ में आई?
हाँ जी। अब इसके अंदर करना क्या होता है, क्या लॉजिक है, ये मैथमेटिकल हो गया। अगर मैं जनरल वर्ड में बात करता हूँ, इसी कॉन्सेप्ट को जनरल वर्ड में समझाऊं, एम्पटी रिलेशन समझ में आया। रिलेशन हमने समझाया कि भी कनेक्शन होगा दोनों के बीच। फिर हमने बात करी एम्पटी रिलेशन। तो एम्पटी रिलेशन में क्या होता है, जब हमारे पास दोनों सेट दे रखे हैं और दोनों के बीच में जो रिलेशन होल्ड करने की कंडीशन है वो क्या है, फिजिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसे रिलेशन क्या कहलाते हैं, ऐसे रिलेशन क्या कहलाते हैं, एम्पटी रिलेशन। ठीक बेटा, बाय हाँ जी। डेफिनेशन, अगर हम बाय डेफिनेशन इसको चेक करें तो इसे लिखने का जो तरीका होता है बाय डेफिनेशन, ठीक, वो क्या है, ऐसे हम उसे बाय डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक, ये हाँ जी। बाय डेफिनेशन है बेटा। अब इसे समझो कि कैसे कह रहा है, ऐसे ही क्यों लिखा जा रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। ठीक, देखो अगर मैं बात करूं वहां से तो आपको एक चीज नजर आ रही है, अ रिलेशन आर, रिलेशन आर, ये क्या है, एक रिलेशन आर है जो ए सेट पे इंपोज किया गया है, उसे एम्पटी रिलेशन कहेंगे जब कोई भी एलिमेंट ए का उस रिलेशन को होल्ड नहीं करेगा, यानी अपने आप में कोई होल्ड नहीं करेगा, जिससे आप क्या बोल रहे हो, आर इज इक्वल टू फाइव कंटेन ए कार्डियन ए। अब ऐसा ही क्यों लिखा गया ये बताओगे आप, है बेटा, ऐसा ही क्यों लिखा गया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये जानती हो नहीं जानती हो। सर आपके बीच में वॉइस कट गई थी तो पूरा सेंटेंस समझ नहीं आया। अच्छा अभी वॉइस आ रही है मेरी, ये हाँ वॉइस जी। क्लियर है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने ये डेफिनेशन लिखी है, ये डेफिनेशन आपको समझ में आई आ या गई। नहीं आई, आ गई। हाँ जी। अच्छा, तो ये डेफिनेशन समझ में आई, क्या समझ में आया बताओ इस डेफिनेशन में। एम्प्टी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है अगर एक पर्टिकुलर सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से कुछ अगर रिलेट नहीं करता तो इन दैट केस दोनों सेट के बीच में जो रिलेशन होगा वो एम्प्टी रिलेशन होगा। एग्जैक्टली यानी फाइव, यानी आर जो आपने कहा रिलेशन फाइव होगा, और वो ए कार्डिजन ए या फिर ए कार्डिजन बी या जैसे भी हो, वो उस सिचुएशन में कोई भी एलिमेंट होल्ड ना करने दे। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई, आ गई। गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली फॉर्म है, जिस फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं वो ध्यान सुनना, क्योंकि ये फॉर्म वैसे एग्जाम में तो अभी आने के चांसेस की कम है, ठीक है, एग्जाम में इसके आने के चांसेस तो है नहीं वैसे, बट आपको पता होना चाहिए। एक ना सेट मैंने मान लिया आपके पेरेंट्स का, क्या सेट माना मैंने, आपके पेरेंट्स का सेट माना, ठीक है, ओके। एक फैमिली है, उसमें ना 7 बच्चे हैं, 7 चिल्ड्रन है, कितने बच्चे हैं, 7 चिल्ड्रन है। सेवन। अगर 7 चिल्ड्रन है और हम रिलेशन दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, रिलेशन, और किस चीज का रिलेशन दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं रिलेशन पेरेंट्स और चाइल्ड का, किसका रिलेशन होल्ड कर रहे हैं हम, पेरेंट्स और चाइल्ड का। चाइल्ड। तो पेरेंट्स और चाइल्ड के रिलेशन को हम कैसे शो कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होगी उसकी, क्या उसकी फॉर्मेशन होगी बताओगे, जैसे मान लीजिए एक सेकेंड, हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा। हाँ हर एक सेट का एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा बिकॉज पेरेंट का रिलेशन तो सबके साथ होगा। हाँ, ये एक सेट है, ये दूसरा सेट हो गया। अब ये जो है ये पेरेंट्स का सेट है, किसका है, पेरेंट्स का, और ये चिल्ड्रन का।
तो ये होगी मॉम, ये होगा डैड, ये चिल्ड्रन 1, ये चिल्ड्रन 2, ये चिल्ड्रन 3। तो जो रिलेशन है वो पेरेंट्स का है। किसका रिलेशन है? पेरेंट का। तो पेरेंट्स में तो मॉम डैड दोनों है ना? तो जब हाँ जी, every element of A is connecting to every element of B, that is known as universal relation. इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आगे Every element यानी the relation universal, each element of A is related to every element of this. This is a definition of what? यूनिवर्सल रिलेशन। universal relation. ठीक बेटा, यहाँ तक कोई हाँ जी, दिक्कत? अगली कंडीशन अब हमारे पास एक और है जिसको हम बोलते हैं कि ऐसी सिचुएशन जहां पर दोनों सिचुएशन पॉसिबल है। क्या हो? दोनों सिचुएशन पॉसिबल हो। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बात करी कि एक सेकंड, हमने एग्जाम्पल के तौर पे बात करी कि हमारे पास जो बच्चे हैं, एक बॉयज है एक गर्ल्स है, और हमने कनेक्टिविटी होल्ड करी और मैंने बताया कि ये जो रिलेशन में बच्चे आए हैं या जो फॉर्म्स हमारे पास दे रखी हैं, ये मे बी समटाइम इट कैन बी पॉसिबल टू बी डिफाइंड, बट समटाइम इट कैन बी पॉसिबल टू बी डिफाइंड। देन व्हाट हैपन? अगर ऐसा रिलेशन जहां पर दोनों पॉसिबिलिटीज हो, क्या हो बेटा? दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो, तो वो सिचुएशन आपकी क्या कहलाती है? वो सिचुएशन आपकी कहलाती है यूनिवर्सल रिलेशन। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? लास्ट वाला नहीं समझा। नहीं समझ में आई। मैंने कहा मेरे पास ना दो ग्रुप है, ये है बॉयज का और ये है गर्ल्स का ग्रुप। ठीक, इसे ना हाँ जी, मैं नंबर 1 स्कूल मान रहा हूँ, ठीक है? बॉयज का, ओके, बॉयज नंबर 1 और ये गर्ल्स नंबर 1। अगर मैं यहाँ पर रिलेशन होल्ड करता हूँ ब्रदर का, किसका रिलेशन होल्ड कर रहा हूँ? ब्रदर का। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं, हाँ उनकी सिस्टर पढ़ रही हो सकता है हाँ ना? जी, और ऐसा भी तो है नहीं ऐसा भी तो नहीं है कि हाँ होंगे ही, नहीं भी हो सकते हैं। यस और नो? हाँ जी, तो जिस सिचुएशन में दोनों सिचुएशन हो, क्या हो? सम टाइम देखो, both the empty relation and the universal relation are sometimes called trivial relation, जहां पर होना और ना होना दोनों ही पॉसिबिलिटी पॉसिबल हो, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? ट्रिवियल रिलेशन कहलाती है। इतनी बात क्लियर हुई? अभी नहीं हुई? ओके, आगे बात समझ में? पहले हाँ में जी, क्या हुआ कि वहां पर भाई एम्प्टी रिलेशन, वहां कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा था, कोई फिजिबिलिटी ही नहीं थी। दूसरे हाँ में जी, क्या हुआ कि सारे एलिमेंट आ गए। हाँ जी, और तीसरे में क्या हुआ कि दोनों ही रिलेशन इस कंडीशन में अगर यूज होते हैं, डिफाइन किए जाते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? ट्रिवियल रिलेशन। ट्रिवियल रिलेशन। अब बेटा ये जो पार्ट मैंने बताया है वो तो ठीक है, और सच्चाई कहूँ तो इस पार्ट में से क्वेश्चन आपके नहीं बनाए जाते। आपके क्वेश्चन बनते हैं किसमें से? आपके क्वेश्चन बनते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन से। किससे बनते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन से। ठीक है, हाँ तो जी, स्टार्ट करें। ये सारी चीजें मतलब एक तरह से हेल्प करने के लिए भी, और कुछ नहीं कर सकते। ठीक, ओके, हाँ अगला जी, जो टॉपिक है हमारा वह है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब कुछ बताओगे इसके बारे में, इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में? मैंने नहीं पढ़ा उसके बारे में। नहीं पढ़ा है अभी? नहीं, Okay.
let a set P is a non-empty set, या फिर लिख दो let a set P is a non-empty set and R be any relation on P. It is called equivalence relation if it satisfies reflexive, symmetric and transitive. आगे बात समझ में, एक रिलेशन यानी P एक नॉन एम्प्टी सेट है और R कोई रिलेशन है, तो R को हम ना इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। किस पे कहेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन, यहाँ लिख लेना, ऑन P if it satisfy रिफ्लेक्सिंग, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर तीनों सिचुएशन जस्टिफाई हो गई तो हम क्या करेंगे? उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बी एज्यूम, फॉर एग्जाम्पल वी एज्यूम टू थिंग। हमें पता है कि किसी को रिलेशन कहने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो सेट चाहिए, तो मैंने एक एल लिया, लेट एल दिया हुआ है, सेट ऑफ लाइंस और आर जो है वो रिलेशन दिया है। आर क्या दिया हुआ है? रिलेशन। कैसे दिया हुआ है? L1 L2 such that perform as L1 is parallel to L2, इतनी बात समझ में आई नहीं आई बेटा? ये दोनों ही पार्ट हमेशा गिवन होंगे, जब तक ये गिवन नहीं होंगे वी कांट फाइंड द सॉल्यूशन, हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ओके, अब द फर्स्ट अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? रिफ्लेक्सिव के बारे में। इसके बारे में बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव। बेटा रिफ्लेक्सिव से आप क्या समझते हो? समझते हो उसके बारे में? रिफ्लेक्सिव का क्या है? आगे यानी मेरे कहने का सेंस ये है कि जो आपने इस पार्ट को सॉल्व किया, इस फॉर्म को जो सॉल्व किया, उसे सॉल्व करने का जो बेसिक है वो क्या है? कहना चाह रहा है कि L1 इनपुट होगा और L1 ही क्या होगा? आउटपुट होगा। और ऐसी कंडीशन अगर होती है तो हमसे, देखो यहाँ वर्ड भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है? फॉर ईच, यानी जितने भी गिवन कंडीशन होंगी सबके रिजल्ट रिफ्लेक्सिव होने चाहिए। तो जैसे अभी हमने एग्जांपल के तौर पे कहा कि अगर मान लीजिए आपकी क्लास के बच्चे हैं और फंक्शन रिलेशन किसके साथ हो रहा है? वो हो रहा है मिरर के साथ। तो हर बच्चा उस क्लास के मिरर में अगर शो करता है अपना चेहरा, तो उसको आउटपुट क्या मिलेगा? उसी का चेहरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो हर एलिमेंट के लिए इसीलिए वर्ड लिखा है फॉर ईच। क्या लिखा है? फॉर ईच। इसीलिए लिखा है ये कंडीशन क्या हो? फिजिबल हो। ठीक है। अब और अगर दूसरी लैंग्वेज में कहें, एवरी लाइन parallel to x-axis. Every line is parallel to x-axis. इतनी बात समझ में आ गई नहीं है?
आगे ठीक, सॉरी एक्स एक्सिस में पैरेलल टू इटसेल्फ, इटसेल्फ। अगला रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्सिव के बाद आता है सिमेट्रिक। क्या होता है बेटा? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ L1 और L2 दो ले लिए मैंने, कितनी लाइन ली? 2 लाइन। अब यहाँ देखो L1 क्या है? पैरेलल किसके है? L2 के। तो स्टेटमेंट देखना ध्यान से बेटा, यहाँ पर L2 को भी क्या होना होगा? पैरेलल होना पड़ेगा। किसके? L1 किसके? हाँ, और वो भी रिलेशन होल्ड करेगा। तो यहाँ L1 और L2 दोनों, ठीक है, दोनों मेंबर है किसके? L के। इतनी बात क्लियर हो गई है? हो गई। वेरी गुड। अब नेक्स्ट आता है आपका ट्रांजिटिव। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा? दो फॉर्म है। L1 जो है वो L2 के होगा और L2 L3 के, इसके L3। इफ एंड ओनली इफ L1 L3 के होगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? L1 L2 के होगा, L2 L3 के होगा, देन L1 को L3 के होना चाहिए। ठीक है। हाँ जी। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो L1 है, L2 है और L3 है, ये तीनों किसको बिलोंग कर रहे हैं? L को ही बिलोंग कर रहे हैं। If all these are satisfied, if all these are satisfied, we can say this is a equivalence relation. बट अगर ऐसा नहीं होता तो वो कंडीशन क्या होगी? इक्विवेलेंस कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। इतनी बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, आप फिर देखते हैं आप कितना कर पा रही हो। क्वेश्चन देते हैं।